जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी के लिए प्रचार की कमान संभाल रखी है। कई रैलियां वो कर चुके हैं, आज भी उनकी 2 रैलियां हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज प्रचार के मैदान में उतरेंगे। नमस्कार, मैं आपका सत्य सिंह नीचा। सिद्ध चिकित्सा पद्धति विश्व के लिए भारत का अद्भुत वरदान है। बिना मेडिसिन, बिना ऑपरेशन के कई बीमारियों का चिकित्सा सिद्ध शास्त्र के द्वारा संभव है। अमित शाह आज भी जम्मू के चुनावी दौरे पर रहेंगे, जहां वो 2 जनसभा, 1 रोड शो के साथ प्रबुद्ध लोगों को संबोधित करेंगे। अमित शाह सुबह 11 बजे नौशेरा क्रिकेट स्टेडियम में जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 12 बजे बड़नाई के कांगड़ा फोर्ट में चुनावी रैली करेंगे। दोपहर 2 बजे जम्मू के होटल रॉयल पार्क में प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करेंगे। दोपहर 3:20 से जम्मू में परेड से मोती बाजार से रघुनाथ बाजार तक रोड शो करेंगे। अमित शाह ने शनिवार को भी जम्मू में प्रचार किया और कांग्रेस पीडीपी पर निशाना साधा। देश में धारा 370 इतिहास बन गई है, वो कभी वापस नहीं आएगी कभी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज जम्मू कश्मीर में 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। दोपहर 12:20 में पुंछ में रैली करेंगे। दोपहर 2 बजे राजौरी के कोटरंका में जनसभा करेंगे। दोपहर 3:40 पर राजौरी के सुंदरबनी में रैली करेंगे। शाम 5:20 पर जम्मू में एक जनसभा करेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव में प्रचार दिलचस्प मोड़ पर आ गया है। सभी दलों ने अपना दमखम लगा दिया है। बीजेपी और कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों को मैदान में उतार दिया है। बीजेपी के स्टार प्रचारक और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हरियाणा के चुनावी दंगल में उतर गए हैं। आज योगी आदित्यनाथ 3 रैलियां करेंगे। सुबह 11:45 पर नरवाना विधानसभा क्षेत्र के मेला मंडी में जनसभा करेंगे। दोपहर 1:15 पर राय विधानसभा क्षेत्र के राय में राधा कृष्ण मंदिर जखोली में रैली करेंगे। दोपहर 3 बजे अस्तांद विधानसभा क्षेत्र के अस्तांद में न्यू अनाज मंडी में जनसभा करेंगे। कांग्रेस ने भी हरियाणा में चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। पार्टी के टॉप लीडर रैलियां कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज हरियाणा में 2 जनसभाएं करेंगे। दोपहर 12 बजे अम्बाला सिटी में रैली करेंगे तो दोपहर 2:30 बजे घरौंडा में एक जनसभा को करेंगे। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस से नाराज चल रही सांसद शैलजा को लेकर भी सियासी उठापटक जारी है। बीजेपी नेता उनके समर्थन में आ गए हैं और पार्टी में शामिल होने का ऑफर तक दे रहे हैं। कांग्रेस दलित विरोधी है। कांग्रेस दलितों का सम्मान नहीं करती। कोई भी अगर नेता, दलित नेता अगर कांग्रेस में ऊपर उठना चाहे तो कांग्रेस उसको कुचल देती है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी सरगर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। खासतौर से महाविकास अघाड़ी में सीएम के चेहरे को लेकर खींचतान मची हुई है। बारामती में सुप्रिया सुले को भावी मुख्यमंत्री बताते हुए पोस्टर लगा दिए गए। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर अभी भी घमासान जारी है। अब पोस्टर वॉर जारी किया गया है एनसीपी शरद पवार गुट की तरफ से। बारामती जिले में एनसीपी शरद गुट की सांसद सुप्रिया सुले के भावी मुख्यमंत्री वाले पोस्टर लगाए गए। तो वहीं अजीत पवार के भाई श्रीनिवास पवार के बेटे युगेंद्र पवार को फिक्स विधायक बताया गया। श्रीनिवास पवार शरद गुट के साथी हैं। बारामती के गुनवड़ी चौक पर फुल और फाइनल ग्रुप की ओर से ये बैनर पोस्टर लगाए गए हैं। ईद ए मिलाद के मौके पर ये बैनर पोस्टर लगाए गए। बताते चले कि बीते रविवार के दिन गणपति उत्सव के दौरान सार्वजनिक गणेश पंडाल के बाहर बारामती में ही उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के भावी मुख्यमंत्री वाले बैनर लगे थे। तो वहीं महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में भी बीजेपी की ओर से उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के भावी मुख्यमंत्री वाले पोस्टर लगाए जा चुके हैं। महाविकास अघाड़ी में सीएम चेहरे को लेकर शुरू से ही उठापटक जारी है। शिवसेना उद्धव गुट ने उद्धव ठाकरे को सीएम चेहरा बनाने की मांग की थी, लेकिन हालात को देखते हुए फिलहाल वो चुप हैं। तिरुपति में लड्डू प्रसाद में एनिमल फैट पाए जाने को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है जांच के लिए। याचिका में मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित कर दे। हिंदू सेवा समिति ने याचिका में कहा है कि प्रसाद बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले घी में एनिमल फैट मिलने के खुलासे से करोड़ों लोगों की धार्मिक भावना आहत हुई है। लिहाजा इसकी जांच करके दोषियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इस बीच कर्नाटक मिल्क फेडरेशन यानी KMF ने तिरुपति मंदिर का प्रबंधन करने वाले तिरुमला तिरुपति देवस्थानम TTD को घी की आपूर्ति में इस्तेमाल किए जा रहे अपने वाहनों पर GPS लगाने का फैसला किया। प्रसाद विवाद पर आंध्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष YS शर्मिला ने राज्यपाल A अब्दुल नजीर से मुलाकात के बाद कहा कि उन्होंने राज्यपाल से CBI जांच के लिए अपनी ओर से पहल करने को कहा है। While the ghee for Naivedyam was procured at the cost of 1600 rupees per kg, the ghee for Prasadam was procured at only 320 rupees.
लड्डू में अमूल घी के इस्तेमाल की गलत सूचना फैलाने पर 7 लोगों पर अहमदाबाद में एफआईआर दर्ज कराई गई। गलत सूचना फैलाने के आरोप में सोशल मीडिया मंच एक्स के 7 यूजर्स के खिलाफ पुलिस ने शनिवार को एफआईआर दर्ज की है। श्रीलंका में शनिवार को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुआ, उसके नतीजे आज आ जाएंगे। 2022 के आर्थिक संकट के बाद श्रीलंका में ये पहला चुनाव है। श्रीलंका में शनिवार को वोटिंग खत्म हुई। सभी 22 निर्वाचन जिलों में कहीं से भी हिंसा की कोई खबर नहीं आई। शनिवार शाम 4 बजे मतदान खत्म होने के तुरंत बाद पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू कर दी गई। हालांकि अधिकारियों ने अभी कुल मतदान प्रतिशत का अंतिम आंकड़ा जारी नहीं किया, लेकिन ये आंकड़ा जरूर दिया है कि शनिवार दोपहर 2 बजे तक 1.7 करोड़ मतदाताओं में से 60% से अधिक ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। इस चुनाव को मौजूदा राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के लिए अग्नि परीक्षा के तौर पर देखा जा रहा है, जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का दावा किया है। ये चुनाव 1882 के बाद देश में हुआ सबसे दिलचस्प राष्ट्रपति चुनाव है, जिसमें 38 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। त्रिकोणीय मुकाबले में विक्रमसिंघे को नेशनल पीपल्स पावर के अनुराकुमारा दिसानायके और समागी जन बालावेगिया के साजिद प्रेमदासा कड़ी टक्कर देते नजर आए। विक्रमसिंघे निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में खड़े हुए हैं। चुनाव पर नजर रखने के लिए 8000 स्थानीय और विदेशी पर्यवेक्षक तैनात थे।